नहमदहु व नसल्लिहु व सल्लिम अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिल अव्वल की 11 तारीख का दो बहुत ही मुजरिब कुरानी अमल आपको बताऊंगी जो आपको हर नाकामी से हिफाजत करेगा, नाकामी से आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा, जिल्लत से पस्ती से बुलंदी की तरफ लेके जाएगा। लोग डरते हैं नाकाम ना हो जाएं। चाहे इंसान कारोबार शुरू करता है, नाकामी होती है, जॉब के लिए अप्लाई करता है, वीज़े के लिए अप्लाई करता है, नाकामी होती है। और इसी तरह जो है इंसान नौकरी करता है, वहाँ जॉब के लिए नाकामी। ये सारी नाकामियों से अगर आप छुटकारा चाहते हैं तो आप इस नबी की पैरवी करें जो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान है, और जो इससे जुड़ता है वो कामयाब हो जाता है। यहाँ तक कि इस जहां में भी कामयाब वही हैं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकर खातम बने हैं, और इस जहां में भी वही कामयाब है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकर खातम बने हैं। बल्कि हम मुसलमान ये दावा करते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के नौकर हैं, बल्कि हम अहले बैत के भी नौकर हैं, क्योंकि रसूल अल्लाह का जो नसार है, जानसार है, हम इसके गुलाम हैं। हजूर अलैहिस्सलाम से जिससे मोहब्बत की हम इससे मोहब्बत करते हैं, जो नबी से मोहब्बत नहीं करता हम इससे मोहब्बत नहीं करते। अब ये हमारा नजरिया है कि कामयाबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से मिलेगी और कदमों से ही मिलनी है। आप कुरान पाक पढ़ के देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया कि नबी वो है कि जिसका जिक्र हमने बुलंद कर दिया, नबी वो है जिसका जिक्र अर्श माला तक बुलंद है। तख्ते सारा से लेकर अल्लाह नबी ने नबी का जिक्र अव्वल आखिर में बुलंद कर दिया, कायनात में बुलंद कर दिया, आसमान के सियारों में, सितारों में, हर जगह, यानी कि हमने इन नबी का जिक्र को बुलंद कर दिया। जहां तक हम देखते हैं वहां तक नबी का तारुफ है, अज़ान में, कलमे में, नमाज में, तकबीर में, हर चीज में जहां अल्लाह है वही नबी हैं। तो पता चला, कहते थे ये आदम के मुझे खल्ते बरी में लिखा हुआ, तो पाप मिला नाम मोहम्मद। इस नाम की अजमत दिल आशाक से पूछो, जहाँ आ गई तन में जो लिया नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजूर अलैहिस्सलात की शान अल्लाह ने कुरान में बयान की। आपका जिक्र हमने बुलंद कर दिया, मेरे नबी आपको तज़किरे की किसी की जरूरत ही नहीं है। आपका जिक्र ही बुलंद है और वो बुलंद होता जाता है। जो आपका जिक्र करता है वो ही पस्त होता है, जो आपका जिक्र छोड़ देता है वो पस्त होता है। तो जो जिक्र करता है वो बुलंद होता जाता है। इस आयत करीमा को यकसोई के साथ बैठकर आपने 11 रब्बिल अव्वल को बावजू होकर आपने 300 मर्तबा पढ़नी है। आयत वरफ़अना ज़िक्रिका वरफ़अना ज़िक्रिका, आपने इस आयत को 300 मर्तबा पढ़ना है, 3-3 बार पढ़ें और तसव्वुर में अल्लाह के नबी का जिक्र बुलंद रखें। और अव्वलो आखिर आमने दुरूद पाक 3-3 बार पढ़ना है और नबी के सच्चे गुलाम बन जाएं, नमाज पढ़ें और इनकी सुन्नत पे पैरवी करें। अगर आप चाहते हैं कि आप मोहताज ना हो, किसी खलक के, किसी बंदे के, इंसान के मोहताजी में ना जाएं, तो 11 रब्बिल अव्वल का दूसरा मैं आपको वजीफा बताती चलूं, जो मिलेगा अल्लाह की जात से ही मिलेगा। आपको घर बंगला, जाप, सेहत, तंदुरुस्ती, नेक औलाद, चाहे आप जो भी चाहें अपनी जिंदगी में चाहते हैं, खुशहाली जिंदगी में लाना चाहते हैं, 11 रब्बिल अव्वल का बहुत ही खास अमल है जो आपको देना मकसूद है। और ये ऐसा मुजरिब अमल है कि अगर आपने इस अमल को इख्तियार किया तो आप महरूम नहीं रहेंगे। मैंने ये अमल जिसको भी बताया इसको अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई। कल को 11 रब्बिल अव्वल के दिन हो या रात हो, बावजू होकर मुसल्ले पर बैठकर आमने इस आयत को, जो सूरतुल अज़हा की आयत है, इसको 100 बार पढ़ना है। अव्वलो आखिर आमने दुरूद शरीफ पढ़ना है,
11 مرتبہ. اور یہ جو آپ کو دونوں آیات جو اس وظیفے میں آپ کو بتائی گئی ہیں اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی. دوسری آیات والآخرات خیر لک من الاولی، آپ نے اس آیات کو 100 بار پڑھیں، اول و آخر درود شریف پڑھیں 3 بار اور دعا کریں. اللہ آپ کے مستقبل کو محفوظ کر دے گا، آپ کا مستقبل بہترین ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خوشحالی لائے گا، خوشیاں لائے گا، اپنی رحمتیں برکتیں فضیلتیں نازل فرمائے گا. اللہ سے مانگیے، دعا کرے، دینے والی صرف اسی کی ذات ہے. اس کے دیے ہوئے قرآن پاک سے جو آیاتیں آپ کو وظائف میں بتائی جاتی ہیں، ان کو یکسوئی کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں سے پکا پختہ یقین رکھ کر کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر امید پور آئے گی. ملتے ہیں ایک نئے وظیفے میں. اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجئے گا. ملتے ہیں پھر ایک اور وظیفے کے ساتھ. اللہ حافظ.